हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बात करें कमोडिटी बाजार के प्राइस एक्शन की। फोकस करेंगे कच्चे तेल पर। यूएस ईरान डील क्रूड को हुई फील की क्रूड पर इंपैक्ट क्लियरली दिख रहा है। $70 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। और साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, यहाँ से प्राइसेस और हल्का हो सकते हैं। हमारे साथ है chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया, साथ ही जेएम फाइनेंशियल के वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेर। पहले फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। विकास नमस्कार, बताएं पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। सोने और चांदी में दोनों में बिकवाली के तौर पे जाऊंगा। गोल्ड में लगता है कि सेल करना चाहिए, थोड़ा सा भी बाउंस बैक मिलता है 151 के करीब में तो गोल्ड बेचिए। 153 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। लोअर एंड पे 148 और 145 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म पे देखने के लिए मिल सकते हैं। सेकंड जो ट्रेड रहेगा मेरा सिल्वर पे रहेगा। सिल्वर पे ट्रेडिंग बेट के हिसाब से सेल करना चाहिए। 245 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा है, तो 244 और 2,44,000 2,45,000 के करीब जाता है तो बेचना चाहिए। 248 का स्टॉप लॉस लगाइए। लक्ष्य 2,40,000 और 235 के देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो सोने चांदी पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई है। प्रणव, आपकी कॉल्स क्या होंगी? हम भी गोल्ड में सेलिंग में ही है। थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ऑलरेडी प्राइस आज 2% नीचे है, तो थोड़ा एक रिबाउंड मिलता है टुवर्ड्स 1,52,1,52,500 की तरफ। अगस्त फ्यूचर्स में तो पोजिशनली भी ये बहुत अच्छे लेवल से, अगर किसी को सेल करना हो इस लेवल से थोड़ी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा और ऊपर जाए तो हम फिर उसमें ऐड अक्यूमुलेशन में ऐड भी कर सकते हैं। जब तक ऊपर में 1,56,000 क्रॉस नहीं करता, हम गोल्ड प्राइसेस में बड़ी तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। नीचे की तरफ में हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 1,44,000 से लेके 1,41,000 का है गोल्ड में। ओके, तो गोल्ड पर ये ट्रेडिंग व्यू मिला है। फिलहाल 1,50,000 के आसपास प्राइसेस घरेलू बाजार में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रणव, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? $78 के नीचे ब्रेंट आ चुका है। यूएस ईरान डील के का तो इम्पैक्ट है ही, प्लस जो और रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें एनर्जी एजेंसी ने फोकास्ट किया है सप्लाई ग्लट नेक्स्ट ईयर यूएस ईरान डील के बाद। कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को, न्यूज फ्लो को, और क्या लाइकली इम्पैक्ट फर्दर रह सकता है? यहाँ से प्राइसेस और कितना नीचे जा सकते हैं कच्चे तेल के? जो कल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से उनका अनुमान है कि $8 लाख 8 लाख बैरल पर डे का ओवर सप्लाई हो सकता है मार्केट में आने वाले साल में 2027 में। बट वो अभी बहुत दूर है। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है यूएस और ईरान के बीच में, उस का वो एक अंडरस्टैंडिंग, ये डील नहीं है, फाइनल डील नहीं है। ये एक सीज फायर एग्रीमेंट है जो कि 60 डेज तक रहेगा। इस बिटवीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, द फ्लो ऑफ ऑयल फिर से नॉर्मल हो जाएगा। वो नॉर्मल होने को अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। जो डिसरप्शंस हुए मिडिल ईस्ट में उसको भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हमें लगता है कि क्रूड ऑलरेडी जो $95 से अभी 75 के आसपास आ चुका है। ब्रेंट क्रूड 78 के आसपास चल रहा है। तो हमें लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा क्रूड नीचे में टुवर्ड्स 68-70 की तरफ जाएगा। और एक रेंज में अब थोड़ा कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आने वाले कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड को 70 से लेके $80 के बीच की रेंज, जो कि WTI की रहेगी। ब्रेंट क्रूड की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो $70-72 नीचे में और टुवर्ड्स 83-85 ऊपर में। इसी रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा क्रूड प्राइसेस में, जब तक ये पूरा मामला सेलेक्ट नहीं जाता। अगर ये फाइनल डील हो जाती है आने वाले 60 दिनों में और फ्लो ऑफ ऑयल जो है वो नॉर्मल हो जाता है, तो हम क्रूड प्राइसेस में ज्यादा करेक्शन आएगा। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी बैंड में ट्रेड करना चाहिए आने वाले कुछ शॉर्ट टर्म में, एटलीस्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस। ठीक है, तो ये बात हुई कच्चे तेल की। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए फोकस करेंगे कुछ और स्ट्रैटेजीज पर। ब्रेक के उस पार जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। प्रणव मेयर, विकास वगैरह हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अच्छा एग्री कमोडिटी बाजार से कुछ स्ट्रैटेजी पिक करेंगे क्या? स्पेशली स्पाइसेस के पैक में कोरिएंडर में अच्छा एक्शन है, ग्वार में अच्छा बाइंग देखी गई है। कोई ट्रेड यहाँ पर? क्या के साथ जाना चाहूंगा मैम, जीरा में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है और लास्ट कुछ दिनों में एक अच्छा बाउंस भी देखने के लिए मिला है बॉटम लेवल से। मेरे को लगता है कि जीरा में तेजी कंटिन्यूड रहना चाहिए। 19,500 का एक सपोर्ट रखना चाहिए एंड हायर एंड पे अभी 21,400 के लक्ष्य दिख रहे हैं। एंड 21,400 पार कर जाता है तो 22,120 तक भी जीरा मूव कर सकता है। वही मैम, अगर ग्वारगम की बात करूँ तो ग्वारगम में भी एक अच्छा तेजी लग रहा है मैम। थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। करेक्शन पे अगर 11,300 करीब आता है तो 11,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके बाई करना चाहिए। लक्ष्य 12,000 के देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए ग्वारगम और जीरे पर। शुक्रिया प्रणव और विकास, आप दोनों का आने के लिए शो में। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।